क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं कि कैसे बनाना है इसको। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक फिगर द्वारा समझ लेते हैं कि एक वृत्त है, एक वृत्त जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या भी इसमें है, केंद्र मान लेंगे, और 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो 120 का मतलब ये हो गया कि ये आपका ये से 90 हो जाएगा और थोड़ा सा इसे ले जाते हैं तो 120 का डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर बना लेना है 120 डिग्री जितना बनता है कोण उसके हिसाब से बना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ ए ओ बी नाम ले दीजिए। उसके बाद यहाँ कहता है जीवा, तो जीवा बना लेना है और इस केंद्र से दूरी बनाकर यहाँ ए और बी को क्या कर लेना है, मिला देना है। तो जीवा किसको कहते हैं, जो केंद्र से खींचा गया जो रेखाएं होती हैं, जो परिधि में है ना टच रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। तो कहता है कि जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है संगत वृत्त, मतलब इसके द्वारा जो साथ साथ वृत्तखंड बनता है, तो इसका खंड ये बनता है, इसको बोलते हैं लघु खंड, तो इसको लिखते हैं लघु खंड। इसी का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वृत्त का लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे पहले वाले भी पहले जो बनाया है क्वेश्चन उसमें भी देखिएगा कि वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल निकालने का भी सूत्र पता है आपको। साथ साथ ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो होगा हमेशा आपको रिवीजन में लग करते रहना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहले लिख लेंगे प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में दिया गया है कि त्रिज्या, तो इसका मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया, यहाँ 12 सेंटीमीटर हो गया। डिग्री इसका टू कितना हो गया, या एंगल ए ओ बी, ठीक है, इसका टू कितना ले सकते हैं 120 डिग्री। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यहाँ जो ये लिखे हैं वही चीज़ यहाँ लिख दीजिएगा, इसको हम इसके अनुसार यहाँ लिख दिए थे समझाने के लिए। फिर यहाँ ए ओ बी और थीटा इसका टू 120 डिग्री, और कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया है। इसलिए तो यहाँ पे लिखे प्राप्त करना है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसलिए यही आपको निकालना है कि इसका बराबर क्या होगा। तो यहाँ लिखिएगा संगत वृत्तखंड मतलब लघुखंड का क्षेत्रफल। तो हमको फॉर्मूला कितना क्या होता है इसका, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसके आगे हल करते हैं। तो यहाँ पाई का क्या है, तो यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको, हाँ क्वेश्चन में दिया है कि आपको पाई बराबर क्या करना है 3.14 और रूट अंडर 3 बराबर भी दिया है आपको कि 1.73 का यूज करना है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वही यूज करना है, यदि नहीं दिया रहेगा तो हम 22/7 यूज करेंगे, और ये आपको जो दिया रहेगा तो करना ही करना है। यदि पाई का वैल्यू दिया रहेगा तो उसको यूज करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो 22/7 का करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि 3.14, ठीक है। आर कितना था, तो आर आपको दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। साथ साथ क्या है 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिएगा थीटा आपको दिया हुआ है कितना 120, ठीक है, और यहाँ 360 डिग्री, तो 1/2 यहाँ लिखेंगे आर, तो आर का हो गया 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। उसके बाद कितना था 60, तो 60 तो करें 120 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा की जगह 120 डिग्री। ये याद रखिएगा साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही साइन 120 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन 120 जो होगा 160 के
तो साइन 60 के इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे 3.14 इंटू कितना हो जाएगा, 12 को 2 बार आप गुणा कर लोगे, और ये डिग्री डिग्री खत्म, 0 0 खत्म, 12 36 3 बार में, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसको 3 लिख देंगे, 1/2 हो गया। तो 12 को 104 कितना हो जाएगा, 12 को 12 से गुना कर देंगे, 144 होता है ना, और इसको कर देंगे √3/2। याद रखेंगे साइन 60 का वैल्यू ही साइन 120 डिग्री का होता है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, तो इसे काट दो, 4 बार में कट गया। अभी जितना लिखा हुआ है इसको भी काट दीजिए, 6 बार में, ये भी कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, दोनों का 6 बार में कट गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं कि 3.14 हो गया इंटू 4 इंटू 12, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 36 हो जाएगा, 36 तो हो गया, √3 का मान कितना हो गया, 1.73 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 36 इंटू 1.73 बस, तो 1.73 इसको करेंगे तो 62 आ जाएगा, तो 15072 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ 62.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको 150.72 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 150726228, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख देंगे। इस तरीक़ा से हम देखेंगे कि वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल भी कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखना यही चीज़ है कि कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, टाइम को अच्छा से मैनेज कीजिएगा, साथ साथ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि फॉर्मूला आप याद करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ से एरो का निशान देते रहेंगे लास्ट में, इसलिए बात समझ आ गई। ठीक, इसको उतारिए।